अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर हकीकी कायनात की तरफ से एक नई वीडियो लेकर आया है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन, जो भी हकीकत है वो आपको सच बताई जाएगी। इसमें एक रत्ती झूठ नहीं होगा। जो बातें बताई जाएंगी वो सच होंगी। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपकी कि आप ये हमारी वीडियो पसंद करेंगे और जो भी बातें की जाएगी वो हकीकत। जी नाज़रीन, जी कौन कहानी सुनाएगा? आप सुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। साज एक दोस्त है, काने रहते हैं। पुराना काना ना जी जी। टेलर है। तो हम्म उनके पास मैं एक दोस्त के साथ गया था हम्म आज। तो वहां पर गए हैं तो हम्म उन्होंने बताया, बैठे चाय शाय पी तो हम्म वो स्टोरी बता रहे थे। उनका एक दोस्त है, वो क्रिश्चियन है। हम्म तो वो बता रहे थे उनके घर पे कोई साया वगैरह हुआ हुआ था। हम्म काफी उनके मसले मसाइल खराब थे हम्म घर के। पहले उसके पास बंदे के पास बड़ी गाड़ियां थी, हम्म 2-3 गाड़ियां उसके साथ फ्रॉड उसके दोस्तों ने करना शुरू कर दिए। और उसके कारोबार भी बिल्कुल ठप हो गया। हम्म ऐसे जैसे मांगने वाला साहब हो गया। हम्म कभी कोई उसके खर्चे उठा रहा है, कभी किसी से उधार पकड़, कभी कोई तरले करके, ये ऐसे जो भी है ना कर रहा था। हम्म उसका अपना निजाम जैसे भी चला रहा था। फिर उन्होंने सरदार जी बताते थे कि वो अपने किसी उन्होंने हम्म अमल वगैरह को किसी हम्म से बात की, तो वो लेके गए उसको वहां पर। हम्म तो उन्होंने घर जाके नजर मारी। तो घर जब देखे उन्होंने, बातचीत उन्होंने देखी सारी, उनके साथ बातचीत करके हर चीज देखी है। तो वहां पर काफी चीजें वगैरह कहते हैं जी नजर आई उनको बुलाते। हम्म अब पता नहीं वो चड़ेले थी या कोई गंदा इलम जो भी था, वो कह उनके मुताबिक हुआ हुआ था, उनके ऊपर इलम हुआ हुआ था। तो उन्हें सारा देख के बताया। फिर उन्होंने ना उसका हल वगैरह उसको उन्होंने हम्म कहा कि अब क्या है इसका। उन्होंने उसका हल शुरू किया, हल वगैरह हम्म करते रहे। थोड़ा फर्क भी पड़ा काम में। हम्म उसके कोई पैसे जो कर्जा एक तरफ, मैंने उन्होंने खुद बताया कि एक दो बंदों के कर्जे थे उसने उतारे अपनी चीजें वगैरह हम्म बेच के। हम्म यानी कि जो कारोबार वो करता था हम्म उसको वो सामान यानी कि बेचा, थोड़ा सा उसका चला। यानी कि काम करने वाले ने थोड़ा सा फर्क आया हम्म अमल के काम करने से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, थोड़ा अरसा गुजरा। अब वो बंदा जो था वो पैसे लगाने से, कहते थे कि थोड़े जो भी सामान आएगा वो हम्म लगाने से, जो भी अमल कहता था उनको, हम्म तो वो लगाने से भागता था। तो इस वजह से वो फिर वहीं पे काम उनका रुक गया कि हम्म जहाँ पर उसने भी, वो आमिल ने भी छोड़ दिया। हम्म और उसने भी यानी कि नहीं आगे करवाया। लेकिन यह वो फिर बाद में उसने फिर से रब्ता किया था करने के लिए, हम्म कि उसने कहा भाई आप जुबान के पक्के नहीं है, तो मैं इस तरह जो है ना किसी के काम नहीं करता, ये आप ही के काम आपके भले के लिए करना था। हम्म लेकिन उसने बताया जैसे कि उस बंदे ने, आमिल ने, कि वो बड़ा ही कोई इतना तगड़ा इलम हुआ हुआ था। हम्म उनकी बड़ी बर्बादी, यानी कि घर भी उसके बिक गए हम्म बंदे के। एक उसने घर बनाए थे, अपनी बहनों की शादियां भी की उस इंसान ने। और अपने और भी कजन ब्याह वगैरह जहाँ वो मिलता था उनको भी, यानी कि एक दो कजनों को उसने ब्याया अपने हाथों से, यानी कि हम्म खुद पैसे लगा के। इतना यानी कि वो ठीक ठाक कारोबार था, दो हम्म तीन गाड़ियां थी, यानी कि अपने मोहल्ले में एक उसका नाम जाना जाता। और उसकी उस्ताद जी सबके बड़ी मेन क्वालिटी ये थी, वो जो बता रहे थे सरदार हम्म साहब के, चाहे गौस पाक सरकार का कोई दिन आए, 11वीं शरीफ का, हम्म या कोई भी दिन है, इस्लामिक है या क्रिश्चियन है या क्रिश्चियनों का कोई भी है, हम्म था वो क्रिश्चियन, हम्म वो जलेबियां वगैरह जरूर बांटता था। ठीक, माशा अच्छी बात है। ये उसकी आदत थी। कहते मुझे इससे कोई नहीं है, मैं अल्लाह को खुश करना है कि जहां से मुझे अल्लाह फैज दे दे। बिल्कुल सही बात ये है। उसकी एक बात अच्छी लगी थी जो हम्म मैंने सुना, मास्टर साहब ने बताया। तो हम्म इस पे प्रोफेसर साहब आपसे पूछना था कि रोशनी फरमाए कि क्या ऐसा हुआ कि जो तबाही वगैरह होगी उनके घर, और इस तरह ये सब कुछ बिखर गया, बिल्कुल वो कोरा कागज हो गया। तो इसमें जरा रोशनी डालें। हम्म इसमें बता क्या बात होती है? सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, वो पागल है, उसने जो काम बंदे ने अमल ने दिया वो काम करता। ठीक है नहीं? अगर उसने उसकी बुलामतें सब कुछ देखी हैं, देखकर उसने हल बताया तो उस पर हल करवाता अपना। जी। क्यों कहते नहीं, पंजाबी में कहते यार ये बीमारी आती गोरों की तौर और जाती है जूं की तौर। हम्म। ठीक है, वो आस्ता आस्ता जाती है। बंदा कहे ना यार मैं यकदम करूं, ओके कर दूं यार बंदे को, वो अल्लाह है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बंदा इंसान सोचना चाहिए यार मैं आस्ता आस्ता मेरा काम बेहतर होता जाएगा, आस्ता आस्ता बेहतर हो जाएगा। कहते नहीं गाड़ी आस्ता आस्ता अपनी लाइन पकड़ती है, ऐसे पकड़ती है। अगर इंसान कहे ना यकदम पकड़े,
वो कभी नहीं होगा, वो अल्लाह ही है। हम्म। बाकी वो उसकी थोड़ी मिस्टेक आ रही, गलती आ रही है उसके अंदर, वो कभी ना ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, उसके अगर वो उसके कंट्रोल दे लिया, इल्म दे लिया है, उसको क्या मसला हुआ क्या नहीं, तो उसको कंट्रोल करवाना चाहिए था। बाकी ये बुलामते जो होते नहीं, ये छोड़ते नहीं है। ये देखे इल्म है, आप देखो किसी ने भी किया होगा, रिश्तेदारों ने किया होगा, किसी ने भी किया होगा, आप देखो कैसे तबाही का इल्म किया हुआ है। बंदे की गाड़ियां भी फरोख्त हो गई हैं, घर भी फरोख्त हो गया है। वो कह रहे हैं आप जी, कोई बंदा उसका बोझ उठाता है, कभी वो दे दिया, कभी वो उसने इसका तामन कर दिया। अब देखो कितनी हालत उसकी कितनी बुरी हो चुकी है, किस तरह वो सिलसिला चला रहा है, वो अल्लाह को पता है, ये उसको पता है। आजकल आपको पता है, दोस्त भी हो ना, वो ही साथ छोड़ जाते हैं जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आए। ये चीजें होती हैं। बाकी इल्म जो है नहीं, ये ऐसा चोट है जो जो भी इंसान लगा दे ना इसके ऊपर, तो बंदा उसकी जान नहीं छोड़ता। वो इंसान कब्रों में चला जाता है, लेकिन जो मुश्किलों वक्त गुजार कर जाता नहीं, उसको पता होता है या उसके अल्लाह को पता होता है, बाकी दूसरे बंदे को नहीं पता होता। अब ये अल्लाह ताला, ये जो बंदे को, उसको अल्लाह अच्छा ताला जो प्रोफेसर उसके साहब, इसमें ये पता चल सकता है कि जो इल्म हुआ था जिस कैटेगरी का, यानी कि किस तरह वो पूरे तरीके का, यानी कि जिस तरह वो तबाही हुई उसके घर में, ये पता चलता है वो किस किस्म का इल्म यार था ये बुराई के इल्म ही होते हैं। बुराई के? हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, ये देखे कितनी वीडियो मेरी बन रही है सिर्फ अच्छाई और बुराई की जंग। हम्म, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ शैतानी ताकतें, शैतानी ताकतें आप पता नहीं कितने लफ्ज सुने होंगे। जी जी शैतानी इल्म हो गया, शैतानी जिन्न हो गया, शैतानी ये चीजें होंगी। बाकी कभी हमने ये सोचा यार बुराई भी है। जी जी। असल तो बात जो है ना बुराई की है। अच्छाई और बुराई ये इंसान के हाथ में है। अब मेरे हाथ में अच्छाई बुराई दी है अल्लाह ताला ने। मैं चाहूँ अच्छाई में जाऊं, मैं चाहूँ बुराई में जाऊं, ये मेरी मर्जी। लेकिन जब मैंने जाना है, अगर अच्छाई पे जाऊंगा तो आगे जो मैंने कब्र पे जाना है, तो वो मेरे लिए फायदा होगा, वो फायदा देगी अच्छाई। अगर मैं बुराई में जाऊंगा, जब कब्र में जाऊंगा तो वो बुराई खड़ी होगी, तो वो अल्लाह ताला ने आगे कहना आ जाओ भी अब। मैंने तुझे दो चीजें दी हैं, अच्छाई और बुराई। और बाकी अच्छाई के हाथ से फतह होती, जब भी तबाही हुई नहीं, बुराई तबाही हुई है अच्छाई के हाथ से। अच्छाई इतनी पावर है, ये अल्लाह ताला का नाम है अच्छाई, जो हमारे नबी ने किया है। आज देर ने, आज नाम किसका है? नबी का, अल्लाह का नाम। और 12 माम और अपना हजरत अली कराना पूरा चल रहा है। इसके अलावा कोई है बात? बिल्कुल नहीं। ठीक है नहीं। बुराई की कभी बातें सुनी है आपने? बुराई यही सुना है जी, बुराई तबाही का आ रही, तो बुराई उनके साथ थी, बुराई से फैड करते रहे हैं। अपने थे, अपनों के साथ फैड हुई है, बिल्कुल। कोई बगाने नहीं थे, अपने थे। हर बंदे को उंगली लगा दिया, ये ऐसे करो, इसको ऐसे तंग करो, करते थे। लोग तंग करने शुरू कर देते थे, को उनके अंदर बुराई थी। ये बुराई छाई शुरू स्टार्ट में चली है, इसकी जंग है। और हमारा जो मकसद क्या है हकीकी कायनात का, ये मकसद ये चीज का ही है, ये छाई और बुराई की। क्यों? अभी लोग हमें समझ नहीं रहे, उनको पता नहीं चल रहा है, वो ये सोच रहे पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। लेकिन ये कभी वो गौर से सोचे ना, यार ये छाई और बुराई की बातें हो रही हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो अभी कोई किसी जो यूट्यूब पे किसी ने ऐसे बातें नहीं की, अच्छाई और बुराई की बातें की ही नहीं है। सब ने ये लिख दिया, शैतानी जिन, शैतानी चीजें, शैतानी इलम, ये काला इलम, ये चीजें लिखी नहीं। असल किसी ने में ये तो नहीं कहा यार ये बुराई की भी जंग है। असल में प्रोफेसर साहब, लोगों को इतना वो शौर भी है ना कि नहीं है कि बुराई क्या क्या कर रही है, किस हद तक जा रही है, लोगों के साथ खेल हमारे रही है। अंदर ही देखो, ये हमारे हमारे अंदर ही ये बुराई वो है। लोग नहीं समझते इन हाँ, चीजों को, अवाम हमारी। ये देखिए ये बुराई हमारे अंदर ही है। ठीक है नहीं? अब ये देखे हम लोग गलत काम करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं लोगों को पैसे के पीछे, क्या अंदर बुराई है हमारे अंदर? जी जी। और बुराई को खत्म नहीं कर रहे हम, अच्छाई की तरफ जा नहीं रहे हम। अच्छाई जो है ना बड़ी मुश्किलों में से गुजर कर जाती है, लेकिन फतह अच्छाई की होती है, बुराई हारती है। ठीक है नहीं? और जी किसने बात, किसने? जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखें जो शिराज भाई ने बातें बताई हैं, इसमें आपने पूरी बातें सुनी है। ये देखें आपने पूरी बात सुन ली है। जादू क्या है? जादू इतना इंतहा होता है, लेकिन होता बुराई का है, बुराई के इल्म होता है। अब ये बुराई में क्या है, वो बंदा अच्छाई और बुराई की जंग है। बाकी नाजरीन, ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी जो आपके पास आएंगी और हम आपको बताते जाएंगे और इनका हाल भी बताएंगे, इनका सिलसिला भी बताएंगे।
और इसका पूरा जुमले बताएंगे, जो भी सवाल होंगे इसके इल्म की पूरी रोशनी बताएंगे आपको, ये चीज़ है। बाकी नाज़रीन, जो जो अपना इल्म में असरात होते हैं नहीं, ये बुराई के, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। इंसान जब तक ज़िंदा रहे ना तो मुश्किलों में चलता रहता है। बाकी नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें और मेरी प्यारी टीम को इजाज़त दें। हम फिर दोबारा आपके पास आएंगे एक नई वीडियो लेकर। और बाकी याद रखें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें, जो आप तक वीडियो नहीं पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।